महाकाल के पुजारियों के विरोध के बाद बादशाह ने मांगी माफी, सनक से आपत्तिजनक शब्द हटाए। बादशाह ने सनक के विरोध के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर माफी मांगी है। भगवान शिव का नाम गाने में अश्लील शब्दों के साथ इस्तेमाल करने पर महाकाल के पुजारियों ने एल्बम का विरोध किया था। रैपर बादशाह ने अपने हाल ही में रिलीज सनक एल्बम पर महाकाल मंदिर के पुजारियों और साधु संतों के विरोध के बाद भावनाओं को आहत करने के लिए माफी मांगी है। बादशाह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर लिखा कि मैं गलती से भी किसी की भी भावना को आहत करना नहीं चाहता हूं। मेरी जानकारी में आया कि मेरी हालिया रिलीज में से एक सनक ने कुछ लोगों की भावनाएं आहत की है। मैं कभी भी जानबूझकर या अनजाने में किसी को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। मैं अपनी आर्टिस्टिक क्रिएशन और म्यूजिकल कंपोजिशन को बहुत ईमानदारी के साथ आप तक पहुंचाता हूं। हाल में हुई घटना के बाद मैंने इस बारे में ठोस कदम उठाते हुए अपने गानों के कुछ हिस्सों को बदला है और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नए वर्जन के साथ पुराने वर्जन को बदल दिया है ताकि कोई और इससे आहत ना हो। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रैपर बादशाह ने पोस्ट कर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। बादशाह ने लिखा कि सनक एल्बम के गाने में भोलेनाथ का नाम लिए जाने से किसी की भावनाओं को जाने अनजाने ठेस पहुंची है तो उनसे मैं क्षमा चाहता हूं। आपको बता दें कि सनक एल्बम के एक गाने पर महादेव का नाम आपत्तिजनक शब्दों के साथ इस्तेमाल करने पर महाकाल मंदिर के पुजारियों और साधु संतों ने आपत्ति दर्ज की थी और गाने में बदलाव न करने पर FIR की चेतावनी भी दी थी। 19 अप्रैल 2023 को श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित महेश शर्मा ने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि रैपर बादशाह ने अपनी नई एल्बम सनक के गाने में भोलेनाथ का नाम अश्लील शब्दों के साथ लिया था। उन्होंने ये चेतावनी दी थी कि यदि रैपर बादशाह इस गाने से भोलेनाथ का नाम नहीं हटाते हैं तो उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाते हुए न्यायालय की शरण भी ली जाएगी। पंडित महेश शर्मा के साथ ही महामंडलेश्वर आचार्य शिखर, क्रांतिकारी संत अवधेशपुरी महाराज, हिंदूवादी नेता अंकित चौबे ने भी इस पर विरोध जताते हुए इस गाने की निंदा करते हुए भाषा के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की बात कही थी।